हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मेटलर्जी चैप्टर्स में अभी तक हमने देखा है दैट एक्सट्रैक्शंस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि सोडियम मेटल को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और सेकेंड हाईली रिएक्टिव मेटल एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, जिसमें हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि एल्यूमिनियम डज नॉट अकर इन अ नेचर इन फ्री स्टेट एज द एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो एल्यूमिनियम एक बॉक्साइड ओर में पाया जाता है, और बॉक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O थ्राइस डॉट H2O। तो आइए देखते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम मेटल है इसको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था, कुछ पार्ट्स इस वीडियो लेक्चर्स में हम रिवाइज कर लेते हैं। that aluminium extractions of aluminium evolve in a two step। फर्स्ट स्टेप में होता है concentration of ore। concentration of ore यानी जो भी बॉक्साइड है उस बॉक्साइड से हमें एल्यूमिना निकालना है। तो एल्यूमिना से हम क्या निकालेंगे? एल्यूमिनियम निकालेंगे। तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शंस के लिए यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें से दो मेथड होते हैं। पहला मेथड को कहते हैं बायर्स मेथड एंड सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज अ हॉल्स प्रोसेस। और जो सेकंड स्टेप हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की जानकारी ले लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा कि एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है Al। अगर हम एल्यूमिनियम के कलर की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का जो कलर होता है वो होता है सिल्वरी व्हाइट। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 13। इसी के साथ में एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,8,3। On the basis of electronic configurations, we calculate the valency। वैलेंसी कैसे हम निकालेंगे? आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, hence the valency of that aluminium is 3। मतलब ये कि एल्यूमिनियम हमारा क्या है? बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये बॉक्साइड में मिलेगा। और बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? Al2O thrice into H2O, that is called as a bauxite। तो हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है बॉक्साइड से। जो बॉक्साइड ओर होता है इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 to 70% जो होता है एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। तो ये जो एल्यूमिनियम होता है ये एल्यूमिना के फॉर्म में होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O थ्राइस। तो ऑलरेडी हमने देखा कि बॉक्साइड ओर कंटेन 30 to 70% ऑफ एल्यूमिना एंड द रेस्ट ऑफ पोर्शन इज मेड अप ऑफ गैंग। अब गैंग में क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ सैंड, सिलिका। सिलिका जो कि जो पार्ट होता है जिसका फॉर्मूला होता है SiO2, जो ऑलरेडी हमने देखा। उसी तरह से आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? Fe2O थ्राइस। तो यहां पे हमने सिलिका देखा, आयरन ऑक्साइड, इसी के साथ में सॉइल, सैंड, ये सभी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, जो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन से दो स्टेप्स है। तो एल्यूमिनियम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स की बात करेंगे तो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहने का मतलब क्या होता है? जो बॉक्साइड है जिसका फॉर्मूला अपना है Al2O थ्राइस इंटू H2O, ये इसे हम एल्यूमिना Al2O थ्राइस में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज अ बायर्स प्रोसेस। तो पहला क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और स्टूडेंट, जो सेकेंड वन हो गया वो हमारा क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस, जो कि ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस ऑफ प्योर एल्यूमिना टू गेट द एल्यूमिनियम। तो हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है? जो हमारा एल्यूमिना है उससे हम एल्यूमिनियम निकालें। तो आइए देखते हैं स्टेप नंबर 1, जो कि है अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड।
तो स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट में करते क्या है, सबसे पहले हम क्रूड बॉक्साइट लेते हैं, क्रूड बॉक्साइट, और जिसको हम क्रश करते हैं, और क्रश करने के बाद में इससे हम ट्रीट करते हैं हॉट कॉन्संट्रेटेड कॉस्टिक सोडा, जो कि आपको एनिमेशंस में दिखाई दे रहा होगा। ये जो कॉस्टिक सोडा होता है ये क्या करता है, एल्यूमिना को जो पूरी तरह से डिसॉल्व करता है, क्योंकि हमारा जो एल्यूमिना ऑक्साइड्स है वो एम्फोटेरिक इन नेचर से। तो सेकेंड हम इसे डाइजेस्टर्स में डालते हैं, और डाइजेस्टर्स में डालने के बाद विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर इट्स केप्ट फॉर 2 to 8 आवर्स at the temperature of 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने डाइजेस्टर टैंक में एल्यूमिना ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने ट्रीट किया, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या फॉर्म हो गया, आपको रिएक्शंस दिख रहा होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट्स क्या है, वाटर सॉल्युबल। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखें, दिस इज वाटर सॉल्युबल एल्यूमिनेट। अगर ये वाटर सॉल्युबल एल्यूमिनेट है तो दिस इज व्हाट द फर्दर डिवाइड। तो इसको हम क्या करते हैं, जो सोडियम एल्यूमिनेट है इसको हम वाटर के साथ में फिर से ट्रीट करते हैं, जिससे क्या होगा, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, ये जो सभी चीजें हैं ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ एल्यूमिना एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व होगा। एंड व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम एल्यूमिनेट विद वाटर इट्स फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, और रेस्ट ऑफ जो भी इंप्यूरिटीज है दैट रिमेन इन द सेम सॉल्यूशंस। तो वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा नहीं। जैसे सिलिका ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके बाद हमने क्या किया कि ये फिल्ट्रेट को हमने सेपरेट कर दिया बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। स्टूडेंट फिल्ट्रेशन प्रोसेस सेपरेट करने के बाद में हमें जो मिल रहा है प्रेसिपिटेट, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट है, उस प्रेसिपिटेट को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो यहां पे हमें देखने पे पता चल रहा है कि जो हमारा प्रेसिपिटेट है दैट प्रेसिपिटेट इज कूल डाउन अप टू द 50 सेंटीग्रेड। तो 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पे कूल करने के बाद में ये क्या होता है कि एक टाइप के प्रेसिपिटेट जो होगा वो सेमी सॉलिड बन जाएगा। सेमी सॉलिड जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करते हैं, एक्सिनेट करते हैं, यानी इससे हमें एल्यूमिना चाहिए। तो एल्यूमिना कैसे मिलेगा, एल्यूमिना के लिए हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम हीट करते हैं अप टू द टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड अप टू द 1000 डिग्री सेल्सियस। जब मैं 1000 डिग्री सेल्सियस जब हीट करूंगा तो ये क्या होगा, ये मुझे मिलेगा ड्राई एल्यूमिना। तो ड्राई एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या है, Al2O थ्राइस। दिस Al2O थ्राइस जो है एल्यूमिना, इसी से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप देखा स्टूडेंट्स, जो कि था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर एल्यूमिना। टॉपिक है अपना दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय हॉल्स प्रोसेस। तो अभी तक हमने देखा था बायस प्रोसेस में, बायस प्रोसेस में स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे थे कॉस्टिक सोडा, बट इन अ हॉल्स प्रोसेस वी आर गोइंग टू यूज दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए देखते हैं कि हॉल्स प्रोसेस क्या है और किस तरह से यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और हमारा जो ओर है बॉक्साइड ओर, जिसके अंदर का जो मेन इंग्रेडिएंट है एल्यूमिना, हम एल्यूमिना को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि स्टूडेंट जो भी हमें ओर मिलता है, ये ओर हमें कैसे रहता है, रॉक के फॉर्म में होता है, स्टोन के फॉर्म में होता है, या पेबल्स के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम क्रश करते हैं, और क्रश करने के बाद में पाउडर ओर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इस पाउडर ओर को हम किस में सेंड करते हैं, डाइजेस्टर टैंक में। तो आइए देखते हैं हॉल प्रोसेस में क्या होता है। हॉल प्रोसेस का जो फर्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, पाउडर बॉक्साइड ओर। जो हमारा पाउडर बॉक्साइड ओर है,
इसको हम सोक करेंगे सोडियम कार्बोनेट, जो कि बेसिक इन नेचर है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि जो हमारा बॉक्साइड है, बॉक्साइड के अंदर का जो ऑक्साइड है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर इट्स रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज द बेस, जो ऑलरेडी हमें पता है कि एसिडिक भी है और बेसिक भी है, यानी बेसिक सब्सटेंस से ये रिएक्ट करेगा। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लीचिंग हम लोग कहते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का 4th पार्ट है। अब देखिए होता है क्या है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट जो बॉक्साइड ओर है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है एल्यूमिना, इसको पूरी तरह से डिसॉल्व करेगा। अब क्या नहीं डिसॉल्व होगा, इसमें सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ओके, सॉइल, सैंड, ये नहीं डिसॉल्व होगा। सिलिका स्मॉल प्रोपोर्शंस में डिसॉल्व होता है, लेकिन हम उसको फिल्टर करके वॉश कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट में ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी बॉक्साइड ओर के साथ सोक करूंगा, इट इज अ फॉर्म द वाटर सोल्यूबल प्रेसिपिटेट, वाटर सोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaAlO ट्वाइस, सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होने के साथ साथ, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, मेटल कार्बोनेट, तो स्टूडेंट्स इसमें रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट। बट हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कुछ लेना नहीं है। सो इंपॉर्टेंट हमें क्या चाहिए, सोडियम एल्यूमिनेट चाहिए। ये सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, वाटर डिसॉल्व प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाएगा। तो जनरली इट इज व्हाट द वाटर डिसॉल्विंग सॉल्यूशन से, जो कि पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्या, ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेट है, यानी फिल्ट्रेट क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, इसे हमें न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज क्यों करना है, क्योंकि इससे डिसॉल्व इन अ बेसिक सब्सटेंस। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाइल पासिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ फॉर्मिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। तो रिएक्शन क्या कहता है, सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म प्रेसिपिटेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्सिनेट, कैल्सिनेट कहने का मतलब क्या होता है कि इसे हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। तो स्टूडेंट जब मैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे यहां पर हीट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना, यही हमारा मेन इंग्रेडिएंट है बॉक्साइड का। तो ये इंटायर जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हॉल प्रोसेस। चलिए एक बार फिर और देखते हैं हॉल प्रोसेस क्या है। हॉल प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, यानी पाउडर्ड बॉक्साइड और इज सोक इन सोडियम कार्बोनेट which dissolve the main ingredient and does not dissolve the impurities like the iron oxide, sand, soil, etc. रिएक्शन क्या कहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, इट्स फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, डिसॉल्व सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशंस में। द फिल्ट्रेट इज न्यूट्रलाइज, ये फिल्टर करने के बाद जो हमारा फिल्ट्रेट मिल रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। जैसे ये तो हो गया फिल्ट्रेट, और बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो हो गया इंप्योरिटीज। तो इंप्योरिटीज हम निकाल देंगे और फिल्ट्रेट को हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो फिल्ट्रेट इज न्यूट्रलाइज बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेंगे, ये जो मेरा फिल्ट्रेट है इट्स टर्न इनटू द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। Then aluminium hydroxide is heated up to the 1000 degree Celsius of temperature and forming aluminium oxide। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी हमने बॉक्साइड से क्या निकाला, एल्यूमिना निकाला। तो बॉक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द एल्यूमिना बाय रिमूविंग ऑफ ऑल इंप्यूरिटीज, हमने इंप्यूरिटीज निकाल दिया। अब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हमें एल्यूमिनियम चाहिए, तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड।
स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस। स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि हमने बॉक्साइट ओर को किस तरह से कॉन्सेंट्रेट किया, दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर इन एल्यूमिना। तो एल्यूमिना में हमने किस तरह से कॉन्सेंट्रेट किया विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ बायर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस। स्टूडेंट्स हमने बायर्स प्रोसेस में कॉस्टिक सोडा यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया, और जो हॉल प्रोसेस था उसमें हमने इस्तेमाल किया सोडियम कार्बोनेट का। हमें पता है कि ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक इन नेचर, so that the main ingredient of a bauxites ore completely dissolve in the sodium hydroxide as well as the sodium carbonate, जिससे कि हमें एल्यूमिना मिला। अब स्टूडेंट्स एल्यूमिना से हमें एल्यूमिनियम पाना है, तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेकेंड स्टेप है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस। जनरली अगर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो प्योर एल्यूमिना होता है वो हमको कहां से मिला, बॉक्साइट ओर से मिला बाय द प्रोसेस ऑफ बेयर्स एंड हॉल प्रोसेस। एल्यूमिना अगर हम बात करेंगे तो एल्यूमिना हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एल्यूमिना की जो मेल्टिंग पॉइंट है ये मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो हमें एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी इट्स रिक्वायर द लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी। तो ऐसे में हम करते क्या है, ये जो टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं एक सब्सटेंस जिसका नाम है क्रायोलाइट एंड फ्लूइडस्पार, जिससे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस क्या है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस में ये देखते हैं कि जो हमें एल्यूमिना मिला हुआ है यानी कॉन्सेंट्रेटेड और एल्यूमिना बना हुआ है, दैट इज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 2000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स। स्टूडेंट्स एडिशंस इसमें हम ऐड करने वाले हैं क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला है Na3AlF6, क्रायोलाइट एंड फ्लूइडस्पार। तो क्रायोलाइट एंड फ्लूइडस्पार रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट अबाउट द 1000 डिग्री सेल्सियस। क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है 1000 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मॉल्टेन मिक्सचर है इस मॉल्टेन मिक्सचर से हम एल्यूमिना लेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। स्टूडेंट्स यहां पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच इज ए कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्टील टैंक। अब इसमें है क्या, इट्स हैविंग द इनर लाइनिंग ऑफ अ कार्बन ग्रेफाइट, यानी अंदर की अगर देखोगे तो क्या दिया हुआ है, कार्बन ग्रेफाइट दिया हुआ है। एंड दैट स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विथ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, यानी हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल देखना है। अगर हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडल में एलिमेंट है, मिडल्स में क्या क्या है, जिंक, आयरन, टीन, लेड। दिस मेटल जिंक, आयरन, टीन, लेड called as a moderately reactive metal। ये जो moderately reactive metals होते हैं स्टूडेंट्स, जनरली ये नेचर्स में सल्फाइड और कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट ओर। तो आइए देखते हैं यहां पे जिंक मेटल का हम किस तरह से एक्सट्रैक्शंस करेंगे। ऑलरेडी हमने जिंक मेटल्स का हमने देखा था, फ्रोथ फ्लोटेशंस मेथड में जिंक ब्लेंड का हमने इस्तेमाल किया था, जिसका केमिकल फॉर्मूला था जिंक सल्फाइड। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में हम एग्जांपल्स लेते हैं जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शंस विद द ओर कॉल्ड एज अ जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि जो जिंक मेटल है वो किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जनरली जो जिंक मेटल होता है स्टूडेंट्स, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है। जिंक इज फाउंड इन अ ओर ऑफ कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर।
अगर हम जिंक मेटल की बात करेंगे तो जिंक इज अवेलेबल इन कार्बोनेट ओर, जिसका फॉर्मूला है ZnCO3। और जो सेकेंड ओर है ये जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, तो दिस इज व्हाट द जिंक सल्फाइड। ये दो ओर में यहां पे जिंक अवेलेबल है। तो जिंक मेटल अकर इन अ नेचर इन फॉर्म ऑफ अ ओर दैट इज अ जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड, जिसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मीडियम रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन अ ओर, कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। अब ये कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये ऑक्साइड में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशंस, और दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशंस कहने का मतलब होता है स्ट्रांगली हीटेड विद द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी यहां पे जो जिंक कार्बोनेट है इससे हम स्ट्रांगली हीट करेंगे बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी एयर की सप्लाई लिमिटेड होगी, जिससे ये जो कार्बोनेट ओर है इज कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ओर। सेकेंड मेथड है रोस्टिंग। स्टूडेंट्स रोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि स्ट्रांगली हीटेड विद द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ और एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, इसमें हम जो एयर की सप्लाई है वो एक्सेस रखेंगे, जिससे जिंक सल्फाइड कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड। तो क्या होगा, कार्बोनेट ओर ऑन कैल्सिनेशंस इट्स गिव ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में यहां पे क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कार्बन से हम रिड्यूस करेंगे एंड फाइनली वी गॉट द जिंक मेटल। तो हमने क्या इस्तेमाल किया यहां पे, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक इज अवेलेबल इन नेचर इन फॉर्म ऑफ ओर्स। तो इनके दो ओर्स के फॉर्म में होते, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा या तो सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा। अगर जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट, और सल्फाइड में है तो क्या होगा, जिंक सल्फाइड। नाउ carbonate ore convert into oxides of metal by the process known as a calcinations। तो calcinations क्या होता है, strongly heated with the limited supply of air। तो जो भी ये कार्बोनेट ओर है इससे हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, बट हम जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, एयर की सप्लाई है, वो बहुत ही कम रखेंगे, जिससे कार्बोनेट ओर यानी जिंक कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड। Similarly, zinc sulfide on roasting, it's giving to the zinc oxide. Further reduction of zinc oxide, we find the metal zinc. हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ और जिंक कार्बोनेट। तो यह पॉइंट क्या है, जिंक कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशंस में रिएक्शंस क्या होता है, जिंक कार्बोनेट जो कि ये ओर है इससे हीटेड, लेकिन हम क्या करें, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो हमें यहां पे ऑक्सीजन मेंशंस नहीं करना है, हम इसको स्ट्रांगली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स अंडरगोज दैट ऑक्साइड, तो ये हो गया जिंक ऑक्साइड, जिसको मेटल ऑक्साइड भी हम कहते हैं। तो ये फॉर्म हो गया जिंक ऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एक बाय प्रोडक्ट मिल गया। ये क्या था हमारे पास में, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट यानी ये ओर है, इस जिंक कार्बोनेट से हमें जिंक मेटल चाहिए। तो जिंक कार्बोनेट
is strongly heated by the limited supply of air is converted into zinc oxide. Next, zinc oxide is reduced to zinc by heating with the carbon. तो here zinc oxide reduce to जिंक मेटल. जिंक मेटल में हम रिड्यूस कर रहे हैं कैसे? बाय हीटिंग कार्बन. तो कार्बन के साथ अगर मैं हीट करता हूं बाय हीटिंग कार्बन, तो रिएक्शंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रिएक्शन ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड heated with carbon, it is forming zinc metal and formation of carbon monoxide जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म होता है. तो हमें क्या मिल रहा है? ये मिल गया जिंक मेटल. तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया? ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जिंक हमने देखा. The zinc is available in form of a ore, that zinc carbonate. तो zinc carbonate is heated strongly in limited supply of air to convert it oxide. और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन. That zinc carbonate heated strongly with limited supply of air or no supply of air, it's convert into zinc oxides and liberation of carbon dioxide. Further, zinc oxide reduced to zinc metal by heating a carbon. The zinc oxide is reduced with the help of a carbon, so zinc metal is obtained here. तो ये हमने देखा moderately reactive metal. अब हम देखते हैं least reactive metal का extraction किस तरह से करेंगे. That metals at the bottom of reactivity series, the metals are very less reactive. If metals are less reactive, then in occur in a nature free state. Gold, silver, platinum. तो हमने यहां पे देखा कि ऐसे मेटल्स जो बॉटम एक्टिविटी सीरीज में रखे हुए हैं, that metals are very less reactive and they are found in a free state in a nature's gold, silver and platinum. But the some of the less reactive metals like the mercury and coppers are found in their sulfide ore. For copper is found in a form of a sulfide ore. अब ये मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? दिस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय डायरेक्ट हीटिंग. इसे हम डायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे यहां पे कॉपर सल्फाइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स फॉर्म द क्यूपरस ऑक्साइड. देन दिस ऑक्साइड्स एंड मिक्सचर्स ऑफ सल्फाइड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर एंड सल्फाइड ऑफ कॉपर, ये दोनों का हम मिक्सचर्स लेते हैं और मिक्सचर को अगर मैं स्ट्रांगली हीट करता हूं देन इट इज अ फॉर्म एज अ कॉपर. यानी less reactive metal can be obtained on direct heating. तो हीटिंग से ही हमें वो जो डिजायर मेटल है जैसे मर्क्यूरी है या कॉपर है ये हमें मिल जाता. स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्मेट रिएक्शंस. थर्मेट रिएक्शंस कहने का मतलब होता है कि रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड. यहाँ पे आयरन 3 ऑक्साइड यानी यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी होगी वो +3 होगी, यानी आयरन 3 ऑक्साइड टू आयरन बाय एल्यूमिनियम, यानी आयरन ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद द एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज अ थर्मेट रिएक्शन. स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है एंड दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज यूज फॉर द बिल्डिंग पर्पस. तो यहां पे देखते हैं कि रिएक्शंस क्या है. रिएक्शंस में हमने क्या लिया? आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 जिसका केमिकल फॉर्मूला है. एल्यूमिनियम के साथ जैसे ही हम लोग ट्रीट करेंगे, ट्रीट करने के बाद में इट इज व्हाट द गिविंग टू द आयरन एंड फॉर्मिंग द एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलोंग विथ लॉट्स ऑफ हीट. तो हमें क्या मिल रहा है? आयरन मिल रहा है. ये आयरन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक, जिसको हम लोग कहते हैं बिल्डिंग्स ऑफ रेल.
तो दिस रिएक्शन इज यूज टू ज्वाइन अ रेलवे ट्रैक एंड दिस इज टर्म एज अ थर्मेट रिएक्शन, जहां पे हमने क्या देखा, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टू आयरन, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टू आयरन बाय एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज अ थर्मेट रिएक्शन। आयरन ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम इसको रिड्यूस कर रहा है Fe में and so forming that the aluminium oxide and generate the lots of heat। तो ये जो आयरन हमें मिला है ये पेयर फॉर्म ऑफ आयरन है विच यूज टू बिल्डिंग द रेलवे ट्रैक। अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है कोरोजन, जो कि ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कोरोजन का डेफिनेशंस क्या है। कोरोजन का डेफिनेशंस क्या कहता है स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिग्रेडेशन और डिटोरिएशंस of metal due to the factor affecting by the environment, या फिर बोल सकते हैं ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस, मॉइस्चर, एसिड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। यानी जो भी मेटल होता है, मेटल के सरफेस पे इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से, जैसे गैस हो गया, एसिड हो गया, ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के बाद में मेटल को डिटोरिएट करते हैं। इसी को हम कहते हैं कोरोजन। जैसे कि अगर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग, ब्राउन फ्लैकिश सब्सटेंस जनरली कॉल्ड एज अ रस्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो रस्ट होता है ना, रस्ट, तो रस्ट का क्या होता है कि आयरन के ऊपर एक ब्राउन फ्लैकिश सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Fe2O थ्राइस इनटू H2O। इसे हम कहते हैं रस्ट, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 में रस्टिंग ऑफ एन आयरन देखा है कि किस तरह से रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट मेटल्स की बात करेंगे कॉपर, तो फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट ओवर द कॉपर। जो कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोट फॉर्म होती है और ये कोट किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की कोट होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोट ऑफ सिल्वर सल्फाइड ओवर द सिल्वर। स्टूडेंट जो सिल्वर मेटल होता है जनरली हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद में ये फॉर्म होता है सिल्वर सल्फाइड। तो ये हमने एग्जांपल देखा सम कोरोजन्स के, यानी पहले हमने क्या देखा कि आयरन के ऊपर क्या फॉर्म होता है, रस्ट फॉर्म होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O थ्राइस इनटू H2O। जो हमारा कॉपर वेसल्स होते हैं, कॉपर मेटल्स होते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है। अगर ऐसे वेसल्स में कुछ हमने स्टोर करके रखा तो इट मे बी डिटोरिएट दैट सब्सटेंस। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर जो भी आर्टिकल्स होता है स्टूडेंट्स ब्लैक बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आइए देखते हैं कि इस कोरोजन को है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। स्टूडेंट्स प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में जनरली अगर हम ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आयरन के ऊपर या तो हम पेंट लगाते हैं या फिर ऑयल लगाते हैं या फिर वार्निश लगाते हैं, बट ये सफिशिएंट नहीं होता है। तो हम यहां पे कुछ साइंटिफिक मेथड देखते हैं कि हम मेटल को किस तरह से प्रिवेंट कर पाते। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन्स में हमें देखना है द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड्स विच प्रिवेंट दैट मेटल फ्रॉम द कोरोजन्स। फर्स्ट होता है गैल्वेनाइजिंग, सेकेंड टिनिंग, थर्ड एनोडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग। जनरली गैल्वेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ऊपर मेटल के ऊपर हम जिंक की लेयर अप्लाई करते हैं। And tinning means especially for the aluminium vessels we are applying the tin layer that is called as a kalai, and anodizing means that the anode के ऊपर हम एक ऑक्साइड्स की लेयर चढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स ओवर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कोटिंग ऑफ लिस्ट रिएक्टिव मेटल। इस लिस्ट रिएक्टिव मेटल की कोटिंग हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स में करते हैं। एंड एलॉइंग, alloying is a homogeneous mixtures of metals and non-metals which forming the one type of a metallic property जिसमें कोरोजन लगता नहीं है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं गैल्वेनाइजिंग, टेनिंग, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग। सो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन्स में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ये है गैल्वेनाइजिंग। तो व्हाट इज मीन ऑफ अ गैल्वेनाइजिंग? Galvanization is a process of coating of zinc metal
ओवर आयरन और स्टील। तो यहां पे हम क्या करते हैं, आयरन और स्टील को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर जिंक मेटल की एक कोटिंग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे जिंक मेटल इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन। तो अगर कोरोजन होगा भी तो फर्स्ट क्या होगा, जिंक मेटल कोरोड होगा, जिससे आयरन के अंदर क्या होगा, सेफ रहेगा। यानी जो जिंक के अंदर जो आयरन है वो सेफ रहेगा, स्टील सेफ रहेगा। तो यहां पे हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ओवर आयरन और स्टील। गैल्वेनाइजेशन किस पर्पस से करते हैं, फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन और स्टील आर्टिकल। जो हमारा आयरन और स्टील आर्टिकल से इसे रस्टिंग से बचाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है गैल्वेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अगला जो है वो है टिनिंग। टिनिंग कहने का मतलब होता है, टिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग कोटिंग ऑफ टिन ओवर दैट कॉपर वेसल्स एंड ब्रास वेसल्स। जनरली हमने देखा कि कॉपर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर के ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल एंड पॉइजनस होता है। तो ऐसे में ये कॉपर को कोरोजन से बचाने के लिए हम उसके ऊपर एक टीन की पतली सी लेयर चढ़ाते हैं। इसको हम कहते हैं कलई। तो कलई इज अ वन ऑफ अ मेथड इन विच द कोटिंग ऑफ टीन अप्लाई ऑन अ कॉपर एंड ब्रास वेसल्स। तो जनरली जो हमारा कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग वेसल्स होते हैं, मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रास आर कोटेड विद टीन टू प्रिवेंट द कोरोजन। जो कि जहां पे एक लेयर फॉर्म होती है ग्रीनिश कलर की कॉपर कार्बोनेट की, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टीन की एक लेयर चढ़ाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, दैट इज कॉल्ड एज एनोडाइजेशन। तो एनोडाइजेशन का प्रोसेस ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहां पे एनोडाइजेशन में होता क्या है, ये एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम मेटल और कॉपर मेटल के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज लेयर चढ़ाते हैं। ये ऑक्सीडेशन की वजह से जब ये ऑक्साइड्स के लेयर फॉर्म होते हैं तो इट्स प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग और कोरोजन। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, the process of coating metal such as aluminum and copper with strong layer of their oxides। ये ऑक्साइड हम किस तरह से चढ़ाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि आपको यहां पे एक डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दैट ऑक्साइड्स। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस। जिस मेटल को हमें एनोडाइज करना है उसे हम एनोड टर्मिनल पे टाइड करते हैं। जैसे कि अगर मुझे एल्यूमिनियम वेसल्स को, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स को एनोडाइज करना है तो हम क्या करेंगे, एनोड जो रॉड होगा उस पे हम उस वेसल्स को एक टाइड करेंगे एंड दैट ऑल ऑक्साइड्स लेयर्स आर डिपॉजिटेड ऑन दैट मेटल। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजेशन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से एक हम मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोट चढ़ाते हैं। दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ मेटल इज कोटेड ऑन मोर रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी हमें पता है। जैसे अगर मैं कॉपर कहूं तो कॉपर को प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर सिल्वर की कोटेड कर देंगे। तो दैट इज व्हाट द कॉल्ड एज अ सिल्वर प्लेटेड स्पून। जैसे सिल्वर क्या है स्टूडेंट्स, सिल्वर इज वेरी लेस रिएक्टिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोट करते हैं। जनरली जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है उसकी हम हाईली रिएक्टिव मेटल के ऊपर कोट करते हैं। अगर हमें आयरन को प्रिवेंट करना है तो आयरन के ऊपर हम एक पतली सी एक लेयर सिल्वर की कोट कर देंगे
इससे बने हुए जो भी आर्टिकल्स होते हैं इसको हम कहते हैं सिल्वर प्लेटेड और गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट। जनरली मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑर्नामेंट मिलते हैं जो इनर साइड्स आर मेड अप ऑफ दैट द स्पेशल दैट आयरन एंड कॉपर, और ऊपर से गोल्ड या सिल्वर की एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब क्या होता है, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। Homogeneous mixtures formed by mixing a metal with other metal और metal with non-metal। तो ये एक homogeneous mixture से जिसमें मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखेंगे यहाँ पे ब्रॉन्ज, इसमें जो भी हम कॉम्बिनेशंस करेंगे दैट इज ऑलवेज इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। जैसे ब्रॉन्ज की अगर हम लोग बात करेंगे, ब्रॉन्ज इज अ टाइप ऑफ एलॉय जिसमें कोरोजन्स नहीं लगती है। तो ब्रॉन्ज में क्या है, कॉपर 90% है और टीन क्या है 10% है। तो दोनों का एक होमोजेनस मिक्सचर से, कॉपर और टीन के होमोजेनस मिक्सचर से हम बनाते हैं ब्रॉन्ज। उसी तरह से हमारे घर में तो यूज होते हैं स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन, दैट कंटेन ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन, जिसमें से आयरन कितना है 74%, दैट आयरन, क्रोमियम 18% एंड कार्बन इज 8%। तो ये क्या है, एक मिक्सचर से डेफिनाइट प्रोपोर्शन से डेफिनाइट रेशियो में इनके हम मिक्सचर्स को मिक्स करते हैं एंड दैट इज गिविंग द होमोजेनस मिक्सचर्स कॉल्ड एज अ एलॉय व्हिच प्रिवेंट द कोरोजन। इसके ऊपर कोरोजन का इफेक्ट होता नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने ये चैप्टर एंटायरली कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मिलते हैं विद द